हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। तो अभी देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। और भाई साहब देखो, ऑर्गेनिक में ना पूरा का पूरा 100% करेक्ट करके आना, ठीक है। केमिस्ट्री में सिर्फ पी ब्लॉक इस ब्लॉक अगर रट्टू सवाल पूछती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो हम लोगों का क्या होगा, 180 में 180, ठीक है। कैम में भी ऑर्गेनिक मैं करा दे रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना कर लो। जेई में जेई एडवांस कुछ भी हो, जेई एडवांस में थोड़ा सा मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है उसमें, इसलिए थोड़ा वो टफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बट फिर भी दो तीन चीज़ें देख लेना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लेना, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, क्या होता है ये देख लेना। अल्डोल कंडेंसेशन का देख लेना। अल्डोल कंडेंस मैं सारा कुछ करवा दूंगा, बट आप भी एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है, कैसे क्या होता है। क्लियर है। तो अभी हम लोग रिवाइज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो ये दो क्वेश्चन जो बताए ना वो आज जरूर कर लेना। अब अल्केन देखो, अल्केन में पहला है आप लोगों का हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन में आर सी एच डबल बॉन्ड और आर सी ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है बॉन्ड टूटेगी, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगी और एक एक हाइड्रोजन जा करके कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और ऊपर में भी अल्कीन में भी वही होगा, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन वहाँ पे जा करके कनेक्ट होगा, मतलब हाइड्रोजन दे दो तो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकाल लो तो डीहाइड्रोजिनेशन, हैलोजन दे दो ऐड कर दो तो हैलोजिनेशन, हैलोजन निकाल लो तो डीहैलोजिनेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बन निकाल लो कार्बन डाइऑक्साइड तो डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। क्या चीज़ होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन आपको देखने मिलता है, बताऊंगा HCl आता है प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे देखो अल्काइल एलाइड है, अल्काइल एलाइड है तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, डाल दो तो वहाँ से क्या होगा, अल्केन की फॉर्मेशन होगी। सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर डालते हैं तो क्या होता है, उर्ज रिएक्शन, अल्केन का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ सोडियम ट्राई इथर। किससे होता है, हैलोजन से, सॉरी अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे दिमाग में रखना। अब ZnRX डालते हैं तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन होता है, जिंक डाल दो तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन, अल्केन का फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। लिथियम कॉपर आयोडाइड, ठीक है, लिथियम कॉपर आयोडाइड डाल दो तो इसे हम लोग बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। सो उर्जी रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन और कोरे हाउस सिंथेसिस, तीन चीज़ें इसमें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये तो क्लास 10 का स्टूडेंट भी बना लेगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन वुल्फ किस्नर ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। RCH2I RCH2OH RCHO RCOOH, तो दिमाग में डाल लो, अब भी दिमाग में इसे कंफर्म बैठा लो, पूरी लाइफ टाइम याद रखना, ठीक है। कभी भी कार्बोक्सिलिक रिड्यूस करता है तो वो किस में करता है, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस करता है तो वो किस में करता है, अल्कोहल, और फिर अल्कोहल किस में रिड्यूस कर देता है, अल्केन में, ठीक है। किस में रिड्यूस करता है, अल्केन में। अगर हम लोग अल्केन को ऑक्सीडाइज करवाए तो वो बनता है अल्कोहल, और इसे ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बनता है कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और केटोन, ठीक है। और इसे ऑक्सीडाइज कराते हैं, ऑक्सीडेशन होता है इसमें, तो फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तो ऐसे चलता है, रिडक्शन में नीचे की तरफ गिरते जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्केन, ऑक्सीडेशन कराते जाओ ऊपर की तरफ चलते जाएगा, ठीक है। जैसे आपका चैप्टर इंक्रीज करते जाता है उसी तरह समझो कि ऑक्सीडेशन कराने से इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रिड्यूस करते जा रहा है। क्लियर है। रिडक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो वही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ये देख लो। RCH2I RCH2OH अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, रेड फॉस्फोरस प्लस HI रिडक्शन होता है जिससे अल्केन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्केन की। एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी
कार्बोनिल कंपाउंड में Zn प्लस HgHCl डालते हो और अल्केन की फॉर्मेशन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। दिमाग में रहेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन किसे बोलते हैं, जब कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस HgHCl। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Zn Hg प्लस HCl, Zn प्लस HgHCl। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। और फॉर्मेशन किसका होता है, अल्केन का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, अल्केन का। अगर आर सी डबल बॉन्ड आर ओ CH3, आर जो है CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, जल्दी से बता दो किसका फॉर्मेशन होगा, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, अल्केन का। और वहाँ पे जो कैटलिस्ट रहता है NH2 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 NH2, और इसे हम लोग बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, उल्फ किस्नर रिडक्शन। दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड के, तो याद रखना। पहला क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा उल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन में कैटलिस्ट क्या होता है, Zn प्लस HgHCl। उल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, NH2 NH2OH। ठीक है, कॉपी पेस्ट आएगा, कुछ ज़्यादा अब दिमाग ना लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप करो तो NCERT जा करके पढ़ो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये डायरेक्ट RCHO लिखेगा, दे देगा Zn प्लस HCl, या डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देगा, अल्केन बना देगा, कैटलिस्ट पूछ लेगा, या सारा कुछ दे देगा, रिएक्शन का नाम पूछ लेगा, या कैटलिस्ट आपसे पूछ लेगा। ठीक है, क्लियर है, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, रिएक्शन का नाम, ये तीन चीज़ें पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, 180 मिनट में 200 क्वेश्चन देखने, तो थोड़ा उन्हें भी मालूम है, हमसे ज़्यादा उन्हें मालूम है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे क्या लेकर के चलना है, तो वो सही से सेट करेंगे पेपर। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर NH2 माइनस डाल दो तो क्या होता है, उल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं, अल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो ये दो इम्पोर्टेंट है, ये दो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नीट 2021 के लिए। अब RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम NaOH डालते हैं तो, और हीट करा देते हैं, सोडा लाइम NaOH डाल करके हीट करा देते हैं तो क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। और किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्केन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, डी कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में NaOH प्लस CaO सोडा लाइम डाल करके हीट कर देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, अल्केन की, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। अभी याद कर लो, फिर दोबारा ना पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, कोल्बे इलेक्ट्रो NCERT में सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से भी अल्केन की फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, पहला आपका पॉइंट दिया हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन, फिर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस करता है और अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX डाल दो, एक्टिव हाइड्रोजन रहेगा तो उससे अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे HZ लिखा हुआ है, HZ, क्लियर है, एक्टिव हाइड्रोजन, तो वहाँ से अल्केन की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट निकल के आता है, एक ये भी आ गया, डी कार्बोक्सिलेशन देख लेना, और फिर सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, और सेकंड पॉइंट आपका आता है उर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम अल्मोनियम हाइड्रेट रिड्यूस करते हैं तो कैसे क्या बनता है, ऑक्सीडाइज करते हैं या ऑक्सीडेशन होता है तो कैसे क्या बनता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बहुत तरह के आपको कैटलिस्ट देखने मिलेंगे, तो सारा क्लियर हो जाएगा, सारा आपको ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट मिल जाएंगे, सारा आपको रिड्यूसिंग कैटलिस्ट मिल जाएंगे। सो टेंशन ना लेना, सिर्फ जितना बता रहा हूँ करते जाओ, जिस पे स्टार मार्क है उसे करते जाओ, नीट में फोड़ के आओगे। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।